दर्शकों नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है तथा अपने शस्त्र त्याग कर आंखों से आंसू बहाता हुआ युद्ध भूमि में दोनों शत्रुओं के बीच खड़े रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त काल शक्ति ब्रह्मा अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देती है। तब अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैं यह गलत कार्य नहीं करूंगा। इसकी अपेक्षा तो भिक्षा मांगकर भोजन करना ही हमारे लिए अच्छा है। तब श्री कृष्ण के शरीर में व्याप्त भगवान काल कहता है कि हे अर्जुन, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता जी अध्याय 11 श्लोक 33, अध्याय 2 श्लोक 37-38 में। महाभारत में एक लेख विषय आता है कि कृष्ण जी के समझाने पर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। करोड़ों लोग तथा सभी कौरव युद्ध में मारे गए तथा पांडव विजयी हुए। जब स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों के नेता युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने यह कहकर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पापी राज्य पर शासन नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों पुरुष मारे गए हों। उनकी पत्नियां विधवा हो गईं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, यहाँ तक कि उनके आंसू भी अभी तक सूखे नहीं हैं। किसी भी तरह बात बनती न देख श्री कृष्ण जी ने सुझाव दिया कि आप भीष्म जी से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो तो उसे किसी परिवार के सदस्य से विचार विमर्श करना चाहिए। युधिष्ठिर इस बात के लिए तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां श्री भीष्म बाणों की शैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया उसे राजनीति के बारे में निर्देश दें। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय से विचलित नहीं हुए। बस यही कहते रहे कि इस पापमय तथा रक्तरंजित राज्य को भोगकर मैं नरक में नहीं जाना चाहता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम धर्मयज्ञ करो, जिससे तुम्हें युद्ध में की गई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस पर युधिष्ठिर मान गए तथा धर्मयज्ञ किया। फिर राज सिंहासन पर बैठे। वे हस्तिनापुर दिल्ली के राजा बने। सुखसागर प्रथम स्कंद अध्याय 8 पृष्ठ संख्या 48 से 53, 8वें व 9वें अध्याय से उद्धृत। कुछ वर्षों के पश्चात युधिष्ठिर को बुरे स्वप्न आने लगे, मानो बहुत सी स्त्रियां रोती सिसकती अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं और उनके अबोध बालक अपनी माताओं के पास खड़े होकर तथा कुछ बैठकर पिता पिता कहते हुए रो रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि हे राजन, हमें भी मरवा दो, हमें हमारे पिता के पास भेज दो। कई बार सिर विहीन धड़ देखते हैं। किसी का सिर कहीं पड़ा होता है, धड़ कहीं, और सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। युधिष्ठिर की नींद टूट जाती है। वे असमंजस में पड़कर हांफते हुए बिस्तर पर उठ बैठते हैं। सारी रात महल में बैठे बैठे घूमते रहते हैं। एक दिन द्रौपदी ने ज्येष्ठ पति की यह दशा देखी। क्लेश का कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं है। जब द्रौपदी ने कई रातों को युधिष्ठिर की यह दयनीय दशा देखी, तब एक दिन उसने चारों अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई बहुत दुखी हैं, उनसे कारण पूछो। तब चारों भाई अपने बड़े भाई के पास आए और निवेदन किया कि कृपया हमें अपने संकट का कारण बताएं। बहुत आग्रह करने पर युधिष्ठिर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई।
इस संकट का कारण जानने के लिए पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्हें समझाया कि बड़े भाई को ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं जिसके कारण उनकी रातों की नींद, दिन का चैन और भूख खत्म हो गई है। कृपया हमें इसका कारण और उपाय बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि युद्ध में किए गए पापों के कारण यह संकट आ रहा है। यज्ञ करने से ये पाप दूर हो जाते हैं। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ में स्थित देवता पूर्ण परमात्मा को भोजन कराकर शेष भोजन खाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग केवल शरीर निर्वाह के लिए भोजन पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कोई अन्य उपाय न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। यज्ञ की तैयारियां हो गईं। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी के सभी मनुष्यों, ऋषियों, सिद्धों, साधुओं और यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जितने अधिक लोग भोजन करेंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु विशेष लाभ तो संतों और साधुओं से होता है। इनमें से भी कोई परम शक्ति संपन्न संत हो, वह पूर्ण लाभ दे सकता है। तथा यज्ञ की पूर्णता का प्रमाण एक पंचजन्य शंख को एक ऊंचे सुसज्जित मंच पर स्थापित कर कहा कि जब कोई महार्जन परम शक्ति वाला संत इस यज्ञ में भोजन करेगा, तब यह शंख स्वयं ध्वनि करेगा। इतनी गूंज होगी कि सारी पृथ्वी तथा स्वर्ग तक सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारियां हो गई। निश्चित दिन पर सर्व आदरणीय आमंत्रित भक्तजन 88,000 ऋषिगण, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि पधारे। यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। फिर बाद में सभी ने यज्ञ का बचा हुआ भोजन, प्रसाद भंडारा सर्व महापुरुषों, भक्तों तथा उपस्थित साधारण व्यक्तियों को खिलाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन किया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा, इसलिए यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुष तथा अतिथि भोजन कर चुके हैं, क्या कारण है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण पुरुष सतनाम व सारनाम का उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, जिनमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडे, लोमश ऋषि, 9 नाथ जैसे गोरखनाथ, 84 सिद्ध आदि आदि हैं, तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि ये सब प्रशंसा व वरिष्ठता के भूखे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को चाहता हो तथा ये अपनी मनमर्जी से साधना करके तथा सिद्धियां दिखाकर संसार को आकर्षित करते हैं। भोले भाले लोग इनकी जय जयकार करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द फड़फड़ाते हैं। ये स्वयं भी पशु योनियों में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को भी नरक में ले जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उन सभी मंडलेश्वरों के भविष्य के जन्म युधिष्ठिर को दिखाए, जिनमें किसी ने केंचुआ तो किसी ने भेड़ बकरी, भैंसा और सिंह आदि का रूप धारण किया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, इसका अर्थ है कि पृथ्वी संत विहीन हो गई है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जब पृथ्वी संत विहीन हो जाएगी तो उसमें आग लग जाएगी, सभी जीव आपस में लड़कर मर जाएंगे। यह संतुलन पूर्ण संत की शक्ति से बना रहता है। तब मैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर सभी राक्षस स्वभाव वाले लोगों को समाप्त कर दूंगा, ताकि संत निश्चिंत हो सकें।
जैसे किसान अपनी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली सभी खरपतवारों को काटकर फेंक देता है और फिर वह फसल स्वतंत्र रूप से फलती फूलती है, अर्थात ये संत उस फसल में सिंचाई का आनंद प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सभी को समान सुख प्रदान करते हैं, जैसे पानी दोनों प्रकार के पौधों को पोषण देता है। वे सभी जीवों के प्रति दयावान होते हैं। अब मैं तुम्हें एक पूर्ण संत दिखाऊंगा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में एक महात्मा रहते हैं। हमें उन्हें बुलाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा, उस दिशा में संतों को आमंत्रित करने का दायित्व भीमसेन को सौंपा गया था। आइए हम बताएं कि वह उस महात्मा के पास गया था या नहीं। भीमसेन ने बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उनसे मिला था। उनका नाम स्वपट सुदर्शन है। वे वाल्मीकि जाति के हैं तथा गृहस्थ संत हैं। वे झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं करते। उनसे आपकी जो बातचीत हुई वह हमें बताइए। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उन्हें आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत पर्वत, हमारे यज्ञ में चलने की कृपा करें। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तुरंत वे सुदर्शन संत जी कहने लगे कि भीमसेन, तुम्हारा पाप रूपी भोजन खाने से संतों को पाप लगेगा। तुमने बहुत हानि की है। करोड़ों प्राणियों को मारकर आज तुम राज भोग रहे हो। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा स्त्रियां तथा अनाथ बच्चे बार बार अपने पतियों तथा पिताओं को याद करके घंटों रोते रहते हैं। तभी बच्चे अपनी माताओं से लिपटकर पूछ रहे हैं, माँ, पापा छुट्टी पर नहीं आए हैं। वे कब आएंगे? वे हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है, वे मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होकर जब मेरी शादी होगी तो मैं उसे पहनकर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का जो 10 वर्ष का है कहता है, इस बार मैं पापा से कह दूंगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ और भाई बहन तुम्हारे बिना बहुत कष्ट सहते हैं। जब देखो माँ किसी सुनसान जगह पर दिन रात तुम्हें याद करके रो रही है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या हमारे साथ रहो। नौकरी छोड़ दो। मैं जवान हो गई हूँ। तुम्हारी जगह मैं सेना में जाकर देश की सेवा करूंगी। तुम अपने परिवार के साथ रहो। पापा को आने दो, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। उन्हें व्यथित होने से बचाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे पिता युद्ध में मारे गए हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल सबसे छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष का था घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया गया था। इस प्रकार उन अबोध बालकों की परस्पर बातचीत से व्यथित होकर उनकी माता का हृदय अपने पति की याद में शोक से भर गया। उसे दूर करने के लिए, रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सब बालक माता के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर उन्हें सांत्वना दी। फिर कहा कि बालकों से साफ कह दो कि तुम्हारे पिता युद्ध में मारे गए हैं। जब बालकों को मालूम हुआ कि अब हमारे पापा कभी नहीं लौटेंगे, तो वे उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे, जिसने भाइयों के बीच भूमि के बंटवारे के लिए संसार के पुत्रों का रक्त पिया। यह तो देश की रक्षा के लिए युद्ध भी नहीं था, जिसमें हम यह मानकर संतोष कर लेते कि उन्होंने देश के कल्याण के लिए अपने प्राण दे दिए। इस रक्तरंजित राजा ने अपने भोग विलास के लिए रक्तपात किया है। अब वह खूब मौज कर रहा है।
आगे संत सुदर्शन स्वपच कह रहे हैं कि भीम, ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं। इनका दुख तुम्हें करोड़ों यज्ञ करने पर भी चैन से नहीं रहने देगा। ऐसा बुरा भोजन कौन खाएगा? यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो पहले किए गए 100 यज्ञों का पुण्य मुझे देने की प्रतिज्ञा करें, अर्थात मुझे 100 यज्ञों का फल दें, तब मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। सुदर्शन जी के मुख से यह सुनकर भीम ने बताया कि मैंने कहा था कि आप विचित्र व्यक्ति हैं, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। यह हमारा दूसरा यज्ञ है, हम आपको 100 का फल कैसे दें? अच्छा है कि आप न आए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सारी बातचीत सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भीम, संतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत मिल सकता है, परंतु सतगुरु कबीर साहेब के संत का अंत नहीं मिल सकता। 3 लोग भी उस महात्मा सुदर्शन स्वपच के एक बाल के बराबर नहीं हैं। परमपिता परमेश्वर के उस प्यारे हंस को लाने के लिए मेरे साथ चलो। ऐसा बुरा भोजन कौन खाएगा? यदि आप मुझे बुलाना ही चाहते हैं तो पहले किए गए 100 यज्ञों का पुण्य मुझे देने की प्रतिज्ञा करें, अर्थात मुझे 100 यज्ञों का फल दें, तब मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। सुदर्शन जी के मुख से यह सुनकर भीम ने बताया कि मैंने कहा था कि आप विचित्र व्यक्ति हैं, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। यह हमारा दूसरा यज्ञ है, हम आपको 100 का फल कैसे दें? अच्छा है कि आप न आए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। सारी बातचीत सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भीम, संतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत मिल सकता है, परंतु सतगुरु कबीर साहेब के संत का अंत नहीं मिल सकता। 3 लोग भी उस महात्मा सुदर्शन स्वपच के एक बाल के बराबर नहीं हैं। परमपिता परमेश्वर के उस प्रिय हंस को लाने के लिए मेरे साथ आओ। ऐसा बुरा भोजन कौन खाएगा? यदि आप मुझे बुलाना ही चाहते हैं तो पहले किए गए 100 यज्ञों का पुण्य मुझे देने की प्रतिज्ञा करें, अर्थात मुझे 100 यज्ञों का फल दें, तब मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। सुदर्शन जी के मुख से यह सुनकर भीम ने बताया कि मैंने कहा था कि आप विचित्र व्यक्ति हैं, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं। यह हमारा दूसरा यज्ञ है, हम आपको 100 का फल कैसे दें? अच्छा है कि आप न आए। वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। सारी बातचीत सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भीम, संतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत मिल सकता है, परंतु सतगुरु कबीर साहेब के संत का अंत नहीं मिल सकता। 3 लोग भी उस महात्मा सुदर्शन स्वपच के एक बाल के बराबर नहीं हैं। परमपिता परमेश्वर के उस प्रिय हंस को लाने के लिए मेरे साथ आओ। तब 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव स्वपच की कुटिया पर पहुँचे। उस समय स्वयं कबीर साहेब करुणामय साहेब जी स्वपच के गुरुदेव थे, क्योंकि द्वापर युग में साहेब कबीर साहेब करुणामय नाम से अपने सतलोक से आए थे और अपने सतलोक का सच्चा ज्ञान सुनाया था। सुदर्शन का रूप धारण करके स्वपच की कुटिया में बैठ गए और अपनी गुप्त प्रेरणा से सुदर्शन के मन में इच्छा जगाई और उसे बहुत दूर किसी संत या भक्त से मिलने के लिए भेजा, जिसके लिए उसे कई दिन लगने वाले थे। सुदर्शन के रूप में सतगुरु का तेज और शक्ति देखकर सभी पांडव बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदर्शन जी को दंडवत किया। फिर उनके पीछे पीछे सभी पांडवों ने भी ऐसा ही किया।
तब स्वपट सुदर्शन ने कृष्ण जी की ओर देखकर आदर पूर्वक कहा, हे त्रिभुवन नाथ, आज आप इस गरीब के द्वार पर कैसे पहुंच गए? मेरा सौभाग्य है कि आज मुझ तुच्छ को दर्शन देने के लिए स्वयं दीनानाथ विशंभरनाथ पधारे हैं। उन्होंने आदर पूर्वक सबको आसन दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, आप तो सब स्थिति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ किया है, आपके बिना वह पूर्ण नहीं हो रहा है। आप उन पर अपनी कृपा कीजिए। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए महात्मा जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी विवशता मुझसे कह रहा था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं ही अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आज पांचों पांडव राजा हैं और मैं द्वारकाधीश राजा होते हुए भी नंगे पैर यहाँ आया हूँ। अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। और भीम ने भी खड़े होकर सुदर्शन के चरणों में गिरकर उस दिन कहे गए अपशब्दों के लिए क्षमा मांगी है। अत हे नाथ, आज आपके दर्शन के लिए आपके पास आए आपके 6 सेवकों के चरणों के बराबर यज्ञ का फल स्वीकार करके 100 चरण स्वीकार कीजिए और शेष हम भिखारियों को दीजिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो। उपस्थित सभी लोगों में ऐसी विनयशीलता देखकर सुदर्शन करुणामय रूपधारी जगतगुरु साहब बहुत प्रसन्न हुए। सुदर्शन जी उठकर उनके साथ चले गए। जब सुदर्शन जी उस भवन में पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था, तो चारों ओर ऊंचे सुसज्जित आसनों पर बैठे हुए बड़े बड़े मंडलेश्वरों ने सुदर्शन जी का स्वरूप घुटनों से थोड़ा नीचे तक दोहरी धोती, कटी दाढ़ी, सिर पर बिखरे बाल, न लंबे न छोटे, फटे जूते, गंदे वस्त्र, तेजोमय शरीर देखकर मन में सोचा कि ऐसा पतित व्यक्ति 7 जन्मों में भी शंख नहीं बजा सकता। हमारे सामने तो वह सूर्य के सामने दीपक के समान है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से उस महात्मा के लिए आसन बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा हैं। उन्होंने सुदामा और भीलनी को भी हृदय से प्रेम किया था और यहाँ तो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष अकाल मूर्ति स्वयं आए हैं। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन बनाओ। वे बहुत बड़े महात्मा हैं। द्रौपदी ने देखा कि इसमें साधुत्व का एक भी लक्षण नहीं है। यह तो दरिद्र टूटा हुआ गृहस्थ मालूम पड़ता है। न इसके वस्त्र केसरिया हैं, न गले में माला है, न तिलक लगा है, न जटा है, न सिर मुंडा है, न चिमटा झोली तथा जल का घड़ा लिए हुए हैं। फिर भी कृष्ण जी के कहने पर तुरंत नाना प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करके सुंदर चांदी की थाली में सुदर्शन जी के सामने परोसकर मन में सोचा कि आज यह भक्त भोजन करके उंगलियां चाटता रहेगा। इसने अपने जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने सब प्रकार के भोजन एकत्र करके मिश्रण बनाया। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने सारा भोजन खीर, शक्कर, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि एक में मिला दिया है। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि यह जंगली मनुष्य तो खाना भी नहीं जानता। यह कैसा साधु है? वह शंख कैसे बजाएगा? क्योंकि भोजन बनाने वाली महिला का यह दृष्टिकोण होता है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि जो व्यक्ति इसे खाएगा वह जहां भी जाएगा मेरा गुणगान करेगा। हर बहन की यही इच्छा होती है। वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं के कारण अपनी आंखें खराब कर लेती है और मेरे जैसा कोई कहता है कि नमक नहीं है,
तो उसे तकलीफ होती है। इसलिए संत हमेशा जो खाने को मिलता है उसकी प्रशंसा करते हैं। यदि कोई नहीं खा पाता है तो संत नमक कहकर नहीं मांगते। संतों ने नमक का नाम रामरस रखा है। यदि कोई अधिक नमक खाने का आदी है तो वह कहेगा कि रामरस लाओ। घर वालों को पता भी नहीं चलता कि वह क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक भी होते हैं जिन्होंने भोजन बनाया है, उन्हें तकलीफ नहीं होती। एक बार एक नया भक्त पहली बार सत्संग में गया। उसमें किसी ने कहा कि भक्त जी रामरस लाओ। दूसरे ने भी कहा कि रामरस लाओ और थोड़ा रामरस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भक्त ने भोजन कर लिया था, परंतु पंक्ति में बैठे अन्य भक्तों के भोजन समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था कि हम साथ उठेंगे। सत्संग में यह भी एक औपचारिकता है। उसने सोचा कि रामरस अवश्य ही कोई विशेष मीठा खाद्य पदार्थ होगा। यह सोचकर उसने कहा, मुझे भी रामरस दे दो। एक सेवक ने थोड़ा सा रामरस नमक उसकी हथेली पर रखा। तब इस नए भक्त ने कहा, क्या इसे कान में डालना पड़ेगा? और डाल दो। तब उस सेवक ने उसमें से 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दिए। उस नए भक्त ने उस बारीक नमक को कोई विशेष मीठा खाद्य प्रसाद समझकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर वह चुपचाप उठकर बाहर गया और कुल्ला किया। फिर उसने एक भक्त से पूछा, रामरस क्या है? तब उस भक्त ने उसे बताया कि नमक को रामरस कहते हैं। तब उस नए भक्त ने कहा, मैं भी सोच रहा था कि इसे रामरस कहते हैं, परंतु यह बहुत नमकीन है। तब मेरे मन में विचार आया कि शायद भगवान नए भक्तों पर प्रसन्न नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे इसका स्वाद नमकीन लग रहा है। मैं एक बार और प्रयास करता। अच्छा हुआ कि मैंने आपसे यह बात स्पष्ट कर ली। तब उसे बताया गया कि नमक को रामरस क्यों कहते हैं। स्वपच सुदर्शन जी ने भोजन के 5 ग्रास बनाकर उसे खा लिया। शंख की ध्वनि 5 बार हुई। उसके बाद शंख की ध्वनि नहीं हुई। गरीबदास जी महाराज की वाणी, सतग्रंथ साहिब, पृष्ठ न 862। राग बिलावल से। व्यंजन 3600 परोसिया, जहां द्रौपदी रानी बिन आदर सत्कार के कही शंख न बानी। पंच गिरासी बाल्मीक 5 बार बोले, आगे शंख पंचायन कपाट न खोले। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के सजा, बाल्मीक प्रसाद से कण कण क्यों न बाजा। द्रौपदी सेती कृष्ण देव जब ऐसी भाखा, बाल्मीक के चरणों की तेरे न अभिलाषा। प्रेम पंचायन भूख है, अन्न जग का खाजा ऊंच नीच द्रौपदी। कहा शंख कण कण यूं नहीं बाजा, बाल्मीक के चरणों की लाई द्रौपदी धारा। शंख पंचायन बजिया, कण कण झनकारा। सुनत पंचायन शंख रे, पांडव बंध छूटी। पंड राजा पारिंग हुए, धार ध्यान अनुथी। उस समय श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन करने के पश्चात भी शंख क्यों नहीं बजा। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। तब द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, सभी प्राणी अपने घर में सादा भोजन करके सोते हैं। तूने उत्तम भोजन बनाकर अपने मन में अहंकार उत्पन्न कर लिया है। बिना सत्कार के किया गया धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, पाठ सफल नहीं होता। और इस साधारण मनुष्य को तू क्या समझती है? यह तो पूर्ण परमात्मा है। इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं हैं। तूने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में बुरा सोचा है, जिस कारण से तेरा मन अंतर मैला हो गया है।
इसके भोजन करने से यह शंख स्वर्ग तक ध्वनि करता तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। अब यह केवल 5 बार बजा है ताकि तेरा भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि अन्य किसी ऋषि के भोजन करने से यह हिला तक नहीं। अब अपने मन को स्वच्छ करके तथा उसे भगवान मानकर उसके चरण धोकर वह जल पी लो, जिससे तुम्हारे हृदय का मैल पाप दूर हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए मुनि से क्षमा मांगी तथा स्वपक्ष सुदर्शन गृहस्थ के चरण अपने हाथों से धोकर चरणामृत बनाया। मैल से भरा जल पीने लगी। जब आधा पी लिया तो भगवान कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी थोड़ा अमृत मुझे भी पिला दो तो मेरा भी कल्याण हो जाए। यह कहकर कृष्ण जी ने शेष चरणामृत पी लिया। उसी समय वह पंचमुखी शंख इतने जोर से बजा कि उसकी ध्वनि स्वर्ग तक गई। तब पांडवों का वह यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ के दौरान संवाद में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये सब लोग जो वेश धारण किए हुए हैं तथा जितने भी ऋषि सिद्ध देवता ब्राह्मण आदि हैं, ये सब पाखंडी हैं। इनमें भक्ति नहीं है। ढोंग करके वे भोले भक्तों के सामने स्वयं को महिमामंडित करते हैं। अब पाठकगण विचार करें कि वह समय द्वापर युग था और उस समय के संत बहुत अच्छे संत थे, क्योंकि 5500 वर्ष पूर्व साधारण मनुष्य भी उत्तम विचार रखता था। 30-40 वर्ष पूर्व साधारण मनुष्य के विचार आज से कहीं अधिक अच्छे होते थे। यदि इसकी तुलना 5500 वर्ष पूर्व से की जाए तो उस समय के सन्यासी साधु समकालीन साधु साध्वियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। तब भी स्वयं भगवान ने कहा था कि ये सब पशु हैं, ये सत्य नाम के उपासक नहीं हैं। गरीबदास जी महाराज ने षटदर्शन घमोड़ा बहदा बहदे के अंग में, तर्क वेदी में, सुख सागर बोध में, आदि पुराण में इसी कड़वी सच्चाई को कहा है कि ये साधक जो साधना कर रहे हैं वह सत्य नाम व सार नाम के बिना बहदा अनावश्यक है।